आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर सियासी जगत से। सिंधिया के प्रचार में न आने पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल विजयपुर उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार नहीं किया और उनके न आने पर सियासत अब और बढ़ चुकी है। सिंधिया और संगठन की कथित बयानबाजी का मामला बीजेपी ने पत्र जारी कर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। वीडी शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। सिंधिया ने उपचुनाव में प्रचार में ना बुलाने की बात कही थी, लेकिन पार्टी की ओर से कहा गया था कि अपनी व्यस्तताओं के चलते सिंधिया नहीं आए, उन्हें बुलाया गया था। इसी बीच दिल्ली में सीएम मोहन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की। दोनों के बीच प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने अब पत्र जारी करते हुए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि बेबुनियाद बातें और बेबुनियाद आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि पिछले दिनों दरअसल जब विजयपुर में उपचुनाव हुए थे, नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे। यहां से हार का सामना रामनिवास रावत को करना पड़ा और उसी के बाद सिलसिला शुरू हुआ था इस बयानबाजी का। शुरुआत हुई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक बयान के बाद। दरअसल उन्होंने कहा था कि मुझे प्रचार में अगर बुलाया गया होता तो मैं जरूर आता। बाद में फिर संगठन की ओर से भगवान दास सवनानी की ओर से कहा गया कि उन्हें बुलाया गया था, लेकिन व्यस्तताएं उनकी ज्यादा थी। व्यस्तताओं का हवाला सिंधिया ने दिया था। ये जो बयानबाजी हुई थी, इस पर सियासत भी काफी देखने को मिली थी। कांग्रेस की ओर से भी कई तरह के आरोप लगाए गए थे और अब वीडी शर्मा ने एक पत्र जारी करके कांग्रेस को ही इन बयानबाजी के पीछे जिम्मेदार ठहरा दिया और आरोपों को ही बेबुनियाद बताया है। रामनिवास रावत ने भी दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन को लेकर कुछ बातें कही थी। ये चुनाव के समय की ये बात है, जब परिणाम आए थे या तो कुछ इस तरह की बातें कही गई थी कि वो भी आए, वो भी प्रचार करें। लेकिन ये बातें और ज्यादा बढ़ गई सियासी गलियारे में जब सिंधिया ने ये कह दिया कि मुझे बुलाया नहीं गया, बुलाते तो मैं जरूर आता। और इसी पर सवाल खड़े हो रहे थे।